देखिए, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर लेकर के आया हूँ, जो कि स्टैंडर्ड आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इक्वेशन बनाना, नंबर ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का पिछले वीडियोज में प्रैक्टिस भी कराया है, जो कि कॉइन से रिलेटेड है, और एक है डिजिट इंटरचेंजिंग से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। और वर्क एंड टाइम से, वर्क एंड मैन दिया है, 2 वुमेन एंड 1 मैन, एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो उससे मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ थोड़ा क्लासरूम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी। तो अगर देखिए, अगर ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप ऐसे जो भी डाटा दिया हो ना, उसका डायग्राम बना लिया कीजिए। तो चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम यहाँ पे है, तुरंत दूसरा क्लासरूम हमने यहाँ पे बना लिया। अब बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको डायग्राम बना के लगाते हैं तो सॉल्व, देखिए जब भी डायग्राम खींच लेंगे आप, तो क्वेश्चन आधा आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है स्टेप, नहीं तो क्वेश्चन कह रहा कि अब क्लासरूम है तो क्लासरूम में तो बच्चे होंगे। तो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए, एक क्लासरूम का नाम हमने दे दिया ए, और दूसरे क्लासरूम का नाम हमने दे दिया बी। कह रहा कि कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, और मान लीजिए कुछ बच्चे इसमें बैठे हैं, और कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। अभी स्टार्टिंग में से बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहा है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी इसमें से 10 बच्चों को उठाकर भेज दे रहा है उसमें, और 10 जैसे ही उसमें से भेजेगा तुरंत -10 हो जाएगा। इसमें से -10 होगा, -10 हो जाएगा, तुरंत -10 होगा। और कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बिकम्स द सेम, यानी जैसे ही इसमें से -10 किया और दोनों इक्वल हो गए, तुरंत क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसमें से उसमें चले गए, इसमें से क्या किए, उसमें चले गए। तो इसमें से जब गए -10, तो अब देखिए इसमें से उसमें गए हैं, तो कितने गए हैं, 10 गए हैं। तो अब दिमाग लगाएगा, 10 जाने से कितने का इफेक्ट पड़ेगा, 20 का इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, इसमें से 10 एक तो जा रहे हैं, इसमें से 10 कम हुआ, और जैसे ही उसमें गए, ये नहीं कह रहा है कि इसमें से 10 निकल कर भाग गए। ऐसा भाग जाते तो केवल सब्सट्रैक्ट कर लेते। ऐसा कहता कि इसमें से 10 कम कर दिए जाए तो ये हो जाता है, तो अलग बात है। लेकिन इसमें से 10 निकल के गए उसमें, तो 10 निकल के इसमें से गए तो -10 हुआ, और इसका मतलब इसमें +10 हो गया। यानी एक में 10 सब्सट्रैक्ट हुआ, तो दूसरे में 10 क्या हो गया, ऐड हो गया। और इसमें कितने का इफेक्ट पड़ा, 20 का, क्योंकि -10 है उधर देगा तो क्या हो जाएगा, +20। अभी हुई बात। और फिर कह रहा है अगेन, कह रहा है इफ, देखिएगा समझ में आएगा तब भी, नहीं समझ में आएगा तब भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह से है। अब कह रहा अगर हम क्या करते हैं, कह रहा इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, यानी कह रहा इसमें से अगर 20 स्टूडेंट को कर दिया होता पहले वाले कंडीशन से। पहला कंडीशन क्या था, ये पहले नहीं था, पहले तो ऐसे बैठे हुए थे। और सेकंड में बना है आपका कि इसमें से भागकर कितने गए हैं, -10 हुए हैं, और इसमें आकर के 10 कितने हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। और जैसे ऐड हुए हैं दोनों इक्वल हो गया है, क्या हो गया है, इक्वल। और सेकंड कंडीशन फिर कह रहा है अगर इसमें से 20 इसमें आ जा रहे हैं, यानी इसमें से अगर कह रहा है कि 20 अगर सब्ट्रैक्ट हुए थे, -20 कर दिया होता और ला करके ए में भेज दिया होता, यानी इसके अंदर कितना भेज दिया होता, 20, यानी यहाँ पे +20 ऐड कर दिया। तो कह रहा है तब ये जो था, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही अब ये नहीं, अभी कह रहा है कि जैसे इसमें 20 ऐड हुआ था, ऐसा करने पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, यानी ए वाले में जो स्टूडेंट है ना, टोटल क्या हो रहा है, इसके डबल हो जा रहे हैं। तो इसका ये डबल हो गया है, तो इक्वल करने से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वल हो गया। तेरा हमारा डायग्राम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको x और इसको मान लिया हम क्या, y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -10 एंड x +10। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, सॉरी y हो जाएगा, y हो जाएगा, ऊपर y लिया। देखिए एक, अब आपको क्या करना, हमने क्या लेट किया है, टोटल स्टूडेंट x, टोटल स्टूडेंट y, और आप वहां पे रखते जाइए। और यहाँ पे इसकी यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखिए इक्वेशन बन के हमारा रेडी है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। इजी हो गया, ठीक है, इजी हो गया। तो चलिए आते हैं स्टेप लिखते हैं। तो लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में आएंगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इक्वल x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B इक्वल y। हमने लेट कर लिया। देखिए डायग्राम समझ में आएगा तो क्वेश्चन इजी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
पहला कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि किस में से चले गए, ए में से, यानी इसमें से 10 चले गए x माइनस 10, और उसमें जाकर के वही 10 क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, प्लस 10, और दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे बन गया, उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो x हो जाएगा, y इधर आएगा तो माइनस वाई, देखिए माइनस 10 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 10, 10 10 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी। आसान सा, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में आप तुरंत रास्ता बना दीजिए कि जो गाड़ी चल रही है, आदमी चल रहा है, कोई भी चल रहा है, तो वहाँ पे रास्ता बना करके दिखा दीजिए। कहीं भी जो भी लगाते हो उसका एक डायग्राम खींचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में कह रहा है, यही है हमारा, कि अगर y में से 20 कम हो जाते हैं, y में से 20 कम हो जाते हैं, यानी y माइनस 20, 20 कम हो गए, और वो कम होकर के आके इधर जुड़ जा रहे हैं, यानी x प्लस 20। कम होकर के अगर अलग जाते तो इधर जोड़ते नहीं, वो कह रहा है इसमें से जंप करके इसमें आ जा रहे हैं, तो देखिए 40 का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 20 एक तो कम हो रहे हैं, 20 इधर ज्यादा हो जा रहे हैं, और ये हो गया। और दोनों कह रहा है कि तब ये डबल हो जा रहा है। कौन डबल हुआ है, ए वाला, कह रहा है ये डबल हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ बस तुरंत डबल हो गया, ए वाला डबल हो गया। तो इक्वल करने के लिए अभी बताइए, अगर ये मान लीजिए 5 था तो ये 10 हो गया, तो बराबर करने के लिए कम वाले में ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहा तो है डबल हुआ है ना, देखिए पहले से ये डबल था, तो बराबर करने के लिए कम वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, डबल कौन हो रहा है, डबल ये हो जा रहा है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई इसमें जैसे ही करेंगे आप तुरंत ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन बना करके रखेंगे, तो अगर x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा आपका 2y माइनस 40। अब देखिए 2y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y, और देखिए प्लस 20 उधर माइनस हो जाएगा ना, माइनस 20 क्या बचेगा, हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकंड। तो ये डायग्राम आप बनाना बिल्कुल ना भूलें, डायग्राम बनाना सीखिए। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व करने आएगा, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अभी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें। नाउ लेट अस अप्लाई द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड में जो टू एलिमिनेट एनी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे x हमारा प्लस है, भी x प्लस, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, देखिए सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिएगा फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा यही है, जिसको सब्ट्रैक्ट करता है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x जब माइनस हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से कैंसिल होगा, माइनस 2y और प्लस y, यानी माइनस y बचेगा। कितना बच जाएगा, माइनस y, इक्वल हो जाएगा आपका। देखिए माइनस 60 है, माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस 80, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। y का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं कि क्या वास्तव में सही है या गलत है। तो y का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 80। y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y का वैल्यू हम पुट करें, तो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में इसको हम पुट कर दें। और जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू, तो आ जाएगा x माइनस 80 इक्वल 20, यही है। उधर जाएगा x इक्वल 100 आ जाएगा, कितना आ गया, सॉरी 20 में माइनस, उधर जाके ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, ऐड हो गया। अभी हो गया 100। अब देखते हैं क्या ये सही है, तो जरा देखते हैं। तो क्या कहा था स्टार्टिंग में, कहा था कि अगर कहाँ से, ए में से, देखिए क्या कह रहा था कि देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से किस में भेजे जा रहे हैं, बी में। तो बी में हमारे कितने थे, देखिए ए था और बी था, 2 क्लासरूम था हमारा। अब इसी पे रख के हम अप्लाई कर लेते हैं, क्या सही है गलत है। तो ए में हमारा आया है x, यानी 100 इसमें आए हैं, और इसमें बी में कितने आ गए हैं आपके, चेक कर लें। तो बी में हमारे 80 आए हैं। अब इसी कंडीशन को देखते हैं, कह रहा अगर 10 स्टूडेंट क्या होते हैं, ए में से बी में चले जाते हैं, तो इसमें से 10 कम कर देंगे तो यहाँ 90 बचेगा ना, यहाँ पे हो गया 90 बचा। जैसे ही 100 था ये, और कह रहा इसमें से 10 निकल गए, 10 निकाल दिया हमने, तो बचा कितना यहाँ पे 90। अब 10 निकल के उधर क्या ऐड हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे 80 प्लस 10, यानी इधर 90। तो देखिए दोनों इक्वल हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है इक्वल। इसका मतलब ये पहला तो सही है, लेकिन दूसरे पे भी अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर बी में से, देखिए ये कह रहा है कि फ्रॉम बी टू ए 20 स्टूडेंट, यानी बी में से 20 निकल करके ए में आ जाए। बी में से 20 निकलेंगे तो यहाँ 60 ही तो बचेगा,
और इसमें आकर के 20 जुड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो कह रहा था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए बिकम्स 2 टाइम्स, यानी डबल हो जाता है। तो डबल होने का मतलब क्या होगा, देखिए डबल 60 का दूना 120 हो गया ना, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये क्लासरूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए आप लोग ऐसे बॉक्स बना करके क्लासरूम बना लिया कीजिए, और जैसे ही क्लासरूम आपका बन जाएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक और आपका स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, ओवर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।